हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? जाऊं कहाँ? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। Only one visit can change your life. तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की मुसीबत है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरव्यू में फ़ेल हो जा रहे हैं, नाकाम हो जा रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा बिज़नेस करें या बिज़नेस को लेकर परेशान हैं, बिज़नेस में नाकाम हो जा रहे हैं, सर्विस नहीं लग रही है, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक के जा रहे हैं या घरेलू झगड़ों से परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम नाज़रीन की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं किंग ऑफ जेम्स और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। नाज़रीन, डॉक्टर MM रज़ा साहब जो हैं हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं, तो ये आपकी और हमारी खुशनसीबी है कि एक बार फिर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 1 घंटे तक हमारे साथ रहेंगे। आप हज़रात से दरख्वास्त के जो भी अपने सवालात के जवाब जानना चाहते हैं, दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट कर सकते हैं। और डॉक्टर MM रज़ा साहब से एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद ही मुलाकात कर सकते हैं। आज जो नाज़रीन इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं वो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा या जिसके बारे में बात करना है उनका नाम बताइएगा, तारीख़ पैदाइश बताइएगा और वक्त बताइएगा, पैदाइश का वक्त। अगर तारीख़ नहीं मालूम है तो वालदा साहिबा का नाम भी बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कई एक उन्वानात पर रोशनी डाली है और हमारे नाज़रीन को उसकी जानकारी भी हो रही है, फ़ायदा भी हो रहा है। अक्सर आप प्रोग्राम में बोलते रहते हैं कि आपके जायचे का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कई लोगों ने पूछा कि ये जायचा क्या होता, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिए कि जायचा होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं MM रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ से हर ज़िंदगी के शोबे में जो मुश्किलात होते हैं उसका राह हल बताया जाता है। इंसान को आसानी से ज़िंदगी में खुशी पाने के लिए राह बताया जाता है। बहरहाल, जैसा कि राहिल साहब का सवाल है, हम तकरीबन 2.5 साल से ये प्रोग्राम दे रहे हैं। बहुत से लोग हमारे ऑफिस से भी पूछते हैं, मेरे पास जब कैबिन पे आते कहते हैं डॉक्टर साहब आप जो कहते हैं जायचा क्या है, जायचा किसको कहते हैं? जी। जायचा क्या होता है? ज़मीन को कहते हैं। जायचा का मतलब है ज़मीन, जहाँ से इंसान खड़े होकर जब इंसान पैदा होता है, माँ के पेट से बाहर निकलता है, उस समय लोकेशन ऑफ द प्लैनेट्स, सितारों का हिसाब लगाना, सितारे कहाँ कहाँ पर हैं। जायचे में 12 घर होते हैं। ये 12 घर भी इंसान के 12 पार्ट्स होते हैं। पहला घर कहा जाता है इंसान का सर और दिमाग। जो पहला घर जो होता है सर होता है। दूसरा घर जो होता है सर के नीचे का जो हिस्सा होता है गर्दन का होता है। तीसरा जो होता है बाजू का। चौथा जो होता है जो चेस्ट का, जैसे कि सीने का होता है। 5वां हिस्सा जो होता है स्टोमक का। बहरहाल नीचे तक जाने से ये 12 हिस्से होते हैं। जायचे की खूबी बता दूं, जायचे में 12 घर होते हैं। 12 घरों में जो है 4 घर जो है बहुत ही अहम घर होते हैं। सबसे पहला घर इंसान का अहम घर होता है, जहाँ से इंसान की ज़िंदगी में सुख दुख, परेशानियाँ, खुशी, हर चीज़ वहाँ से होती है। वजह क्या है?
पहला घर इतना अहम क्यों माना जाता है? कहते हैं ना, अगर ताले का जो मालिक होता है, अगर असेंडेंट का जो लॉर्ड होता है, अगर वीक हो जाए, इंसान की जिंदगी कमजोर हो जाती है। वजह क्या है? क्योंकि पहला घर जो होता है वो है सर से ताल्लुक है। सर हमारा जो हेड होता है उससे ताल्लुक है, क्योंकि सर में इंसान का दिमाग है, इंसान की सोच है, जहाँ से इंसान सही फैसला, गलत फैसला लेना, गमों अंधों में मतलब डूब जाना या खुशियाँ जो कुछ भी होती हैं, ये सर के हिस्से में होती है। पहला सर कहा जाता है। और अहम जो होता है, क्योंकि जायचा जो होता है 360 डिग्री का होता है। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है बहरहाल। जैसे कि एक साल में जो 360 दिन होते हैं, क्योंकि सूरज एक दिन में 1 डिग्री पास करता है, तो जब सूरज पूरा जायचा घूमने के लिए 360 दिन लगाता है। जायचे के एक घर में, एक बैत में सूरज जो है, शम्स जो है 30 दिन तक रहता है, उसे 30 डिग्री कहा जाता है। अगर 30 से अगर आप ज़रब देंगे 12 को जाता है 360 डिग्री। तो पहला घर होता है। पहले घर के बाद जो अहम घर होता है वो है अपोजिट का 180 डिग्री। अपोजिट घर कौन सा होता है? हाउस ऑफ कोऑपरेशन, शादी ब्याह का। इसीलिए कहा जाता है 7वां घर जो होता है इंसान की जिंदगी में बहुत अहम होता है। 7वें घर को जहां पर इंसान शर्मगाह होती है, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जहां से इंसान की जिंदगी में इंसान निकलता है, इंसान की फैक्ट्री से इंसान पैदा होता है, वहां पर इंसान का जो है पहला, इंसान का पहला घर। उसके बाद जो अहम घर होता है वो है 7वां घर, जहां से एक योग निकलता है, जहां से इंसान की खिलकत पैदा होती है। अहम माना जाता है जो है इंसान के अपोजिट, मतलब पहले घर के अपोजिट में 180 डिग्री में रहता है। उसके बाद तीसरा जो अहम घर होता है वो है नंबर मतलब 90 डिग्री में रहता है। नंबर 4th घर कहा जाता है। 4th घर को कहा जाता है माँ का घर कहते हैं। 4th अभी हमने डिस्कस किया, जो 4th घर का जो ये होता है पुस्तान, चेस्ट कहा जाता है, जहाँ से इंसान की ग़िज़ा मिलती है, माँ के शिकम से जो माँ के जो मतलब इससे दूध वगैरह निकलता है, जहाँ से इंसान की ज़िंदगी बनती है। इंसान की जो अहम सुकून की वाली जो ये है वह है माँ। माँ से जो है इंसान की मतलब ज़िंदगी परवरिश होती है, बग़ैर कोई एवज़ के, बग़ैर कोई डिमांड के। माँ जो अपना प्यार बच्चे को देती है, अपने को परेशानी में डालकर बच्चे को ऊंचे मकाम तक लेकर जाती है। मतलब अपने को मतलब मुसीबतें में झोंक कर रही, लेकिन बच्चे को खुशियां देती है, जहां पर इंसान को सुकून मिलता है। हर कोई कहता है जब थक जाते हैं तो क्या कहते हैं? माँ याद आती है। अगर कहीं ठोकर लगे तो अम्मा, कहीं मार लग गया, माँ याद आ जाती है। माँ यानी सुकून है। माँ जो चौथा घर, तीसरा घर जो होता है अहम जो होता है 90 डिग्री में होता है। 90 डिग्री के जो अपोजिट में होता है वो है 10वां घर, जिसको कहते हैं, देखिए 90 डिग्री के अपोजिट में एक्जेक्टली अपोजिट जो होता है वो है बाप का घर, जहां पर स्टेटस कहते हैं ना कि फला दुनिया में क्या होता है, नाम जो है बाप के नाम से लिखते हैं। अब मेरा नाम है, मेरा सन्नाफ मेरे बाप का नाम लिखा जाता है। फला बेटे का स्कूल में अगर जाते हैं बच्चे के नाम के बाद सन्नाफ लिखा जाता है, डॉटर ऑफ लिखा जाता है, मतलब फादर का नाम लिखा जाता है, क्योंकि फादर जो है स्टेटस है, जहां पर इंसान का स्टेटस, प्रोफेशन, सब चीजें निकलती हैं। ये 4 अहम घर होते हैं। अगर आप हिसाब लगा लेंगे, इंसान की जिंदगी में जो इंसान का जो शरीर है, इंसान का जो जिस्म है, वही है जायचा। जायचा इज नथिंग बट टोटली ह्यूमन बॉडी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो पीठ के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, वहां पर 7 रेडियो स्टेशन होते हैं, जिसका जो तार का जो कनेक्शन होता है सितारों से, कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, जिसका जो मेन कनेक्शन होता है वो है दिमाग से, जो प्ले स्टेशन कहा जाता है। अगर आपको नीचे ठोकर लगेगी तो दिमाग को लगेगा, किसी ने आपको दुख पहुंचाया तो दिमाग को लगेगा, जो कुछ भी आप या कुछ खाते हैं तो दिमाग से मालूम होता है कि क्या खा रहा हूं। मतलब जो है मेन जो प्ले स्टेशन होता है वो है दिमाग के पास। बहरहाल इस हिसाब से अगर हिसाब लगा लेंगे तो इंसान की जिंदगी में ये जिस्म में जो पार्ट्स हैं 12 घर जो होते हैं इंसान से मिले हुए। अभी देखिए यहाँ पर हो गया बीवी का घर हो गया, माँ का घर हो गया, बाप का घर हो गया। बहन भाई का कौन सा है? तीसरा जो होता है जायचे में कांदा कहा जाता है, शोल्डर्स कहा जाता है, जिसको कहते हैं भाई बहन, सिबलिंग्स कहा जाता है। कहते हैं ना मेरा भाई मेरा बाजू है, मेरा भाई मेरी ताकत है, मेरा भाई मेरा बाजू। मतलब क्या है? ये जो अगर आप हिसाब लगा लेंगे, जायचे में जो है इंसान के 12 घर 12 चीजों से ताल्लुक रखते हैं। अब बच्चों का घर कौन सा है? 5वां घर कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस क्या कहती है? 5वां घर जो होता है हाउस ऑफ प्लानिंग कहते हैं, मतलब पुष्ट कहा जाता है, फसलियों और पुष्ट के पीछे, मतलब पुष्ट और फसलियों में रहता है, जिसको बच्चेदानी कहा जाता है, जहां से बच्चे का शिकम मतलब बच्चा पैदा होता है। मतलब क्या है? 5वां घर जो है जहां से प्लानिंग बनती है, जहां से बच्चा परवरिश पाता है। इसे कहते हैं ना 7 पुश्तें 6 पुश्तें। कहां से आए वर्ड? ये वर्ड जो है पुश्त और फसलियों के बीच में जो बच्चेदानी होती है, जो वहां से जो है मदर का जो शिकम होता है, वहां से जो है बच्चे की परवरिश पैदा होती है, बच्चा निकलता है वहां से। तो यही हिसाब से अगर हिसाब लगा लेंगे
12 घर जो हैं इंसान के 12 बॉडी से जुड़े हुए हैं। जायचा जमीन को कहा जाता है जहां से हिसाब लगाया जाता है कि इंसान की परेशानियां क्यों आ रही है। हम क्या कहते हैं, 5वां घर टूटा हुआ है, बच्चों में परेशानी है, आपको चौथा घर प्रॉब्लम में है, आपका एजुकेशन माँ हम जो भी बता रहे थे ये हिसाब से, छठा घर जो बीमारियों का है, आपकी बीमारी आने वाली है, 8वां घर आपकी कितनी लंबी लॉन्गेविटी रहेगी, क्या रहेगी, वगैरह करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की जात, लेकिन इल्म होता है, ये हिसाब से फॉलो होना होता है। तो ये हिसाब से हर चीज को इसमें पहचाना जा सकता है, परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं। तो बहरहाल इंसान का जिस्म ही एक जायचा है। 12 देखिए 12 घर होते हैं, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे मेडिकल जोमोलॉजी के हिसाब से 12 पार्ट जो है इंसान के होते हैं जो जायचे में फिट हो जाते हैं। हर एक पार्ट जो है एक इंसान की जिंदगी में कनेक्शन रहता है, एक पार्ट बीवी से कनेक्शन रहता है, एक पार्ट माँ से रहता है, एक पार्ट बाप से रहता है, एक पार्ट सिबलिंग्स बहन भाई से रहता है, एक पार्ट बच्चों से रहता है, एक पार्ट दोस्तों से रहता है, अहबाब से रहता है, रिश्तेदारों से रहता है, मामू चाचा, ये तमाम चीजें जो हैं जायचा, इसीलिए कहा जाता है जायचा एक ऐसी चीज है जहां पर हर इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है। मेरी दोस्ती कैसी रहेगी, मेरी शादी कैसी रहेगी, मेरे आगे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरी पढ़ाई कैसी रहेगी, मेरे लिए कौन सा काम अच्छा रहेगा, मेरे लिए कौन सी नौकरी अच्छी रहेगी, मैं बाहर जाऊं या डोमेस्टिक करियर अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी तो जॉब स्टेबल जॉब रहेगी, 2 दिन में जॉब चले जाएगी, कारोबार कौन सा कारोबार करो, ये तमाम चीजें इंसान की जिंदगी से जुड़े हुए उसको आराम से जान सकते हैं। अगर रेडियो स्टेशन हमने कहा ना सितारों की गर्दिश अगर कमजोर रही, उसको डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला की नेमतें हमारे सामने मौजूद हैं। उन तमाम नेमतों में से हम जो जिक्र करते हैं एक है जवाहरात का करिश्मा। इन तमाम जिंदगी की जो शोबों में जो मुश्किलात आते हैं उससे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला की नेमत से इस्तेफादा उठाया जा सकता है, जिंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है। जैसे कि आपका सवाल कंक्लूजन, लेकिन थोड़ा तमीज़ करना तो टाइम लगा। कंक्लूजन अगर बताऊं, जायचा इज नथिंग इक्वल टू ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, मतलब जिंदगी इंसान की जिंदगी में जो जिस्म में जो आज़ा है वही है जायचा, जो पूरा कनेक्टिविटी रहता है सितारों से, कॉस्मिक एनर्जी के हिसाब से जिंदगी में इंसान आगे बढ़ता है, परेशानियों को झेलना पड़ता है, मुश्किल देखना पड़ता है। अगर एक बार जान लिया, इसको फॉलो किया तो जिंदगी खुशगवार बना सकता है। बिल्कुल सही कहा। जायचे के बारे में हमारे नाज़रीन को पता भी चल गया होगा कि जायचा किसको कहते हैं और जायचे की क्या अहमियत होती है। जिस तरह से आपने बताया, और मेडिकल की हम बात करें, जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम दवाई लेते हैं, अगर हम छोड़ दें, हम दवाई नहीं लेंगे तो जो तबीयत 24 घंटे में सही होना चाहिए वो 1 हफ्ता 1 महीना ले लेती है। मैंने लगता है बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं, अभी मैं आने से 1 घंटा पहले एक क्लाइंट उत्तराखंड से आया है, 7 साल से खाली है बेचारा जी, MS किया हुआ US जाकर, सडनली उसको पता चला कि माँ का इंतकाल हो गया तो वापस आना पड़ा। जब से वापस आया है फिर वापस गया नहीं, अभी तक जॉब नहीं मिली, MS किया हुआ है। वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे पढ़ाई के लिए तकरीबन मेरे घर वालों ने बहुत कुछ बेचकर 50 लाख खर्च किया मेरे लिए, लेकिन जॉब नहीं। मैंने कहा क्यों आप इतने दिन क्यों इंतजार कर रहे थे? वो सोच रहे, मतलब वो कहता है मैं इंतजार कर रहा था कि इंटरेस्ट में जा रहा था, कल जॉब मिल जाएगा, शायद मेरे लिए साल मनहूस है, नेक्स्ट ईयर अच्छा रहेगा। मैं कहा अगर तूने फॉलो ना किया जिंदगी में ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मशवरा लेना है, आगे बढ़ना है। मुश्किलात क्यों आई पहले जानना है। यकीन मानिएगा अगर आपने अपने बारे में एक बार जान लिया, आधी मुश्किलात दूर हो जाती हैं। एक कंक्लूजन मिल जाता है इंसान को, एक रास्ता मिल जाता है, रोशनी मिल जाती है। अंधेरा है भाई, अंधेरा किसी को नहीं मालूम, अंधेरे में एक छोटा सा चिराग बहुत बड़ा काम करता है। तो ये हिसाब से अगर एक बार जान लिया, चिराग की तरह काम करेगा, यह है इल्मुल नुजूम। तो ये हिसाब से इसको जान सकते हैं, जिंदगी खुशगवार बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं शेख फिरोज बात कर रहा हूँ। नाम फिर से बता दीजिए। मैं फिरोज शेख बात कर रहा हूँ। जी फिरोज साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी हम नासिक से बात कर रहे हैं सर। अपने बारे में बात करना है आपको? जी मुझे मेरे बहन के बारे में बात करना। जी, बहन का नाम बताइए। उनका नाम शेख शबाना। शेख शबाना? हाँ जी सर। उनकी तारीख पैदाइश? 3 अगस्त 1988। 3 अगस्त 1988। वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश का अगर मालूम है? जी वक्त एक्यूरेट नहीं पता सर। क्या करती हैं आपकी बहन? जी वो अभी गवर्नमेंट टीचर जॉब करती है। गवर्नमेंट टीचर है। ये इतना बता दीजिए, सुबह दोपहर शाम कब पैदाइश हुई थी, वक्त अगर थोड़ा सा अंदाज़ा हो? आपके साथ में है अभी वो मौजूद? 3
का टाइम सर। जी सर 3 बजे के आसपास। 3 बजे दोपहर में? सुबह सवेरे सर। सवेरे। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। क्या अपनी बहन के बारे में आप जानना चाहते हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम फेरोज शेख साहब। हाँ वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं जनाब? जी हम बहुत अच्छे हैं सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हम हर 8 दिन में आपका प्रोग्राम जरूर देखता हूँ सर। मैं जहाँ कहीं भी हूँ वहाँ से देखता हूँ सर। शुक्रिया जनाब। आपका बहन का जो डेटा पर बताया उसके हिसाब से देखा जाए शादी को लेकर परेशानी हो रही है। नहीं जी सर, मेरे दूसरे बहन के बारे में पूछ रहा हूँ जी, उन्हें गवर्नमेंट टीचर थी। आपने जो बताया अगस्त 3 तारीख 1988। गवर्नमेंट जॉब है टीचर की। उनके शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछना। उनकी शादी हो चुकी है सर। मैरिड लाइफ कैसा है उनका? हाँ जी सर। शादी का लाइफ कैसा है? वही शादी के लाइफ के बारे में पूछना, आगे कैसे रहेंगे उनकी। देखिए सर, अल्लाह खुश रखे, उनको कामयाब बनाए। जायचे में अगर देखा जाए हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, थोड़ा मुश्किलात हैं। शुरुआत में थोड़ा गलत फहमियाँ बहुत आएंगी, उसको सहन कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। थोड़ा सब्र से काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है जिसकी वजह थोड़ा परेशानी आने के इम्कान ज़्यादा हैं। और आपके बहन के जायचे में देखा जाए थोड़ा जल्दबाज भी हैं, खुददार हैं, थोड़ा ज़िद्दी हैं। ज़िद जो है अच्छी चीज़ नहीं, ज़िद को कम कर देना है। लेकिन सेल्फ अर्निंग है, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी टीचर भी हैं, हेल्पिंग नेचर भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं। जायचे में अगर देखा जाए मर्क्यूरी कमज़ोर है, स्टेबिलिटी को छीनता है, परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है। साथ में वीनस कमज़ोर होने से क्या होता है, पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब करता है, मुश्किलात में खड़ी कर। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, जैसे ही आपने डेटा पर बताया शादी की लाइफ कैसी है, क्योंकि हाउस ऑफ कोऑपरेशन जो है थोड़ा डैमेज है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशगवार रहने के लिए, कामयाब ज़िंदगी बनाने के लिए आपके बहन को चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं, जमरुद भी कहा जाता है 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर MM रजा साहब। रजा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बोधन से बात कर रहा था, मोहम्मद सुल्तान है मेरा नाम। मोहम्मद सुल्तान बोधन से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है आपको? वो हाँ जी है साहब। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। हाँ 20 तारीख 5वां महीना 1975 साहब। जी वक्त तो बताएंगे अपनी पैदाइश का? हाँ फजर के बाद साहब। फजर के बाद। क्या करते हैं आप सुल्तान साहब? साहब मैं किराना शॉप की साहब, कुछ नहीं चल रही, पूरा कारोबार ठप होगा साहब नोटबंदी की तरफ से। अब वो ऐसा मसला आगा, वो दुकान ही बर्खास्त होगी साहब मेरी। प्रोग्राम कब से देख रहे हैं आप? दुकान देखो मैं 7 साल से देख रहा हूँ साहब। प्रोग्राम हमारा, ये प्रोग्राम आप कब से देख रहे हैं? प्रोग्राम 2 साल से देख रहा हूँ साहब। तो आज आपने कॉल किया है? जी साहब, हमारे चाचा को बहुत फायदा हुआ साहब जी। उन्होंने मेरे को एड्रेस दिए, जी हाँ, आपका नंबर दिए, करो बोल के। मैं तो टीवी पे देखता हूँ था, उनको फायदा होने से मैं आपके इसमें दिलचस्पी लिया साहब। जी तो आप फायदा उठाएंगे इस प्रोग्राम से, मशवरे से? बिल्कुल साहब, बिल्कुल, क्यों नहीं साहब जी। मेरा कारोबार पूरा ठप होगा साहब। जी हाँ, जी हाँ। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कीजिए और फिर उस पर अमल कीजिए। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहम्मद सुल्तान साहब। वाले साहब रजा साहब, मैं मेरी दुकान 7 साल से है साहब, किराना साहब। नोटबंदी की तरफ से पूरी दुकान ठप होगी साहब। हमारे चाचा को बहुत फायदा हुआ आपसे, तो चाचा आपका नंबर दिए तो आपको उसमें फ़ोन लगाया साहब मैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह कामयाबी दे आपको, आपकी परेशानी दूर करे। नोटबंदी की वजह से बहुत से लोगों का नुकसान भी हुआ है, परेशान भी हैं, बहरहाल सभी को असर हुआ है। देखिए जैसे कि आपका जो जायचा है, आप जो डेटा पर जाए उसके हिसाब से देखा जाए पैदा हुए हैं मंगल की सुबह। मेहनत तो बहुत होती है, रिजल्ट नहीं मिलता, हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रिलेशन में भी किसी का सपोर्ट
नहीं मिल रहा है, प्लानिंग बहुत फेल चल रहे हैं, नागहानी परेशानियां बहुत आ रहे हैं, मिजाज भी खराब है, सेहत भी खराब हो रहा है, स्टोमक डिसऑर्डर भी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है। बचपन से मुश्किलात की ज़िंदगी देखकर सामने आए हैं, लेकिन आज भी वही ज़िंदगी चल रही है। प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, ज़ीरो की ज़िंदगी में फंसे हुए हैं, मुश्किलात में हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए मर्क्यूरी को डेवलप करें, साथ में वीनस को डेवलप करें, जिसके लिए आपको एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में व्हाइट सफ़ेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अब रहा सवाल जनाब जो साहब जो करें नोटबंदी से लेकर मैं परेशान हूँ, मुश्किलात में हूँ। नोटबंदी तो सेकेंड रीज़न होगा, लेकिन आपका जो जायज़े के हिसाब से देखिए, नोटबंदी में कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ, बनाने वाले पैसे भी बना लिए, बड़े लोग भी बन गए, मतलब उनका टाइम अच्छा था। कुछ लोगों को परेशानी मतलब मुश्किलात भी है। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन ये नोटबंदी को अब 1 साल होगा, ये 7 साल से दुकान चला रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि हमारी दुकान नहीं चल रही है। नहीं चल रही है नोटबंदी, लेकिन नोटबंदी 1 साल से बहुत परेशान मुश्किलात में है। बहरहाल तो सितारे भी गर्दिश में है, क्योंकि 2015 नवंबर के बाद, 16 नवंबर के बाद ये तो चला है, लेकिन 15 नवंबर के बाद आप सितारे गर्दिश में जो कि जाएंगे और 2 साल आगे जाएंगे। इसको रोकना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। देखिए प्रॉब्लम जो भी है, देखिए जब दरिया में किश्ती जब दरिया में सवार होकर जाती है, वही किश्ती कामयाब है जो तूफानों से आगे बढ़े। आजकल क्या, पुराने ज़माने में क्या होता था, इल्म तबीयत आगे बढ़ने से पहले पुराने ज़माने जब सफ़र करते थे तो घरों में कह के जाते थे कि हम जा रहे हैं, नहीं पता है भी नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे। जब हज का सफ़र होता था तो क्या करते थे, पूरी जिम्मेदारी ख़त्म करने के बाद बूढ़े होकर जाते थे। क्यों? जाएंगे तो वापस आएंगे भी नहीं आएंगे, दरिया का सफर है, किश्तियां डूब जाएंगी, है ना। क्योंकि हमारे जो दादा गए थे, हमारे दादा खुद 6 महीने के लिए गए थे, जो हमारे ग्रैंडफादर जो हैं 6 महीने का सफर किया, दरिया का सफर 6 महीने का सफर किया था उस जमाने में। तो क्या करते, जिम्मेदारियां पूरी खत्म करने के बाद जाते, पता नहीं वापस लौटेंगे भी नहीं लौटेंगे, क्योंकि दरिया में सुनामी आएगा, तूफान आएगा, मतलब डूब जाएगी किश्ती। लेकिन इल्म तबीयत ने इतना इल्म आगे बढ़ाया तो आज मालूम, मतलब किश्तियों में मालूम हो जाता है कि सुनामी कहाँ से आने वाली है, अब हम कहाँ पर हैं, हमारे लेफ्ट में क्या है, कब बारिश आने वाली है, कब मौसम कैसा बदलने वाला है, हर चीज़ को इंसान जान सकता है। क्योंकि जहाँ पर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी वहाँ पर इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। कामयाब इंसान वही है जो इन तमाम मुश्किलात से, देखिए कोई एक रीज़न बोल देकर परेशान हो, इसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ना है, मुश्किलात को, मतलब मुश्किल से आगे बढ़ना ही कामयाब इंसान होता है। हमने लास्ट वीक एक मिसाल भी दी थी ना, क्रिकेट गेम में क्या होता है, अगर एक खिलाड़ी कह दे कि सभी को बाजू हटा दिए, मैं 4 चौका लगा दूंगा, तो गेम ही नहीं है। सही बात। चारों तरफ खिलाड़ियों के बीच में चौका जो लगाएगा वही कामयाब खिलाड़ी है। सही बात है। अगर कोई खिलाड़ी कहेगा नहीं सामने तुम नहीं खड़ना, बाजू हट जाए, बच्चे क्या करते, हम कैच पकड़े तो बाबा तुमने चीटिंग किया, तुम कैच पकड़ लिया, छोड़ देना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, बच्चे वाला गेम हो जाएगा। अगर आपको परफेक्ट खिलाड़ी बनना है, परफेक्ट प्लेयर बनना है, तो खिलाड़ियों के दरमियान से चौका लगाना है, खिलाड़ियों के दरमियान से छक्का लगाना है, तभी आप एक कामयाब खिलाड़ी कहलाए जाते हैं। इसी तरीके की मिसाल दे रहा हूं मैं, हमारे कारोबार में भी परेशानियां आती हैं, मुश्किलात आते हैं, मार्केट के लिए अगर आज जीएसटी के लिए लोग परेशान हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां, बहरहाल वो एक अलग सेक्टर का परेशानी है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप को डेवलप करना है, दिमाग इस्तेमाल करना, जिंदगी को कामयाब बनाना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1956, जुम्मा का दिन दोपहर को पैदा हुई। 19 नवंबर 1976। 56 50 पर 6। अच्छा 50 पे 6। नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम सैयदा गौसिया बानो, और मैं ये हजरत गौसे पाक के उर्स की रोजी पैदा होने में हमारे नाना लायर थे, उन्होंने वही नाम रख डाले, सैयदा गौसिया बानो। सैयदा गौसिया बानो। टाइमिंग के मालूम है आपको? जुम्मा के दिन 2 बजे, दोपहर में 2 बजे, दोपहर में, जुम्मा के दिन दोपहर में, जैसे अजान हुई उसी वही अजान मेरे कान में पड़ी, पहली अजान। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। बेंगलुरु से बात कर रही हैं। सुल्तान पालिया। जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपने बारे में जान सकते हैं। हस्बैंड के पेंशन के सिलसिले में बात करें, और 23 साल से हमारे शौहर इंतकाल हो गया, 23 साल हो गया, अभी तक फैमिली पेंशन मिली नहीं। गौसिया आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का फजल है, मगर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे शौहर की अभी तक फैमिली पेंशन नहीं दी गई, और मैं बहुत परेशान हूँ इस सिलसिले में। डेट ऑफ बर्थ नवंबर 19 तारीख है। हाँ 19 नवंबर 1956। तो उस दिन जुम्मा नहीं आ पाई, डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है। मम्मी का नाम बोलिए। मम्मी का नाम सैयदा हफ्सा बानो निजामी,
हफ्सा बानो जिया निजामी। हफ्सा बानो, जिया क्योंकि निजामी। आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है वो उसके हिसाब से मंडे का दिन आता है, और आप वो कह रही हैं कि 2 बजे वही अज़ान मेरे कान में पड़ेगी। जुम्मा के दिन 12:30 बजे अज़ान देते हैं। जी जी 2 बजे अज़ान नहीं होती। बहरहाल शायद थोड़ा ये हुआ। मतलब शायद भूल गई होंगे डेट ऑफ बर्थ। अब हम नाम से देख लेंगे। अगर नाम के हिसाब से अगर देखा जाए, आपका जो मून साइन बनता है वो है एक्वेरियस का। मेहनती औरत हैं, खुददार हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, लेकिन थोड़ा परेशान है। जैसे कि कहा आपने, आप जो कहा है कि पेंशन के लिए थोड़ा परेशानी चल रही है, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं आपके ऊपर, लेकिन आप जिम्मेदारी उठाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सेहत भी खराब है, कमर का दर्द भी है, जॉइंट्स पेन भी है, उठना बैठना मुश्किल दिखा रहा है, जिसकी मेन वजह है मर्क्यूरी कमज़ोर, साथ में सैटर्न कमज़ोर, जिसकी वजह से ज़िंदगी में परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप भी डॉक्टर एम रज़ा साहब से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हैदराबाद का नंबर नोट करके उनसे अपॉइंटमेंट लेके मुलाकात कर सकते हैं। और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेजडे यानी कि हर 4 शुम्बे को डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद ही आप मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से और क्या सवाल है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हुसैन बात कर रहा हूँ, यूसुफगुड़ा श्री रामनगर से। हुसैन साहब यूसुफगुड़ा हैदराबाद से। जी अपने बारे में बात करना है आपको? नहीं, हमारी बीवी के बारे में बात करता है। अपनी बीवी का नाम बताइए। फैजुन्निसा बेगम। फैजुन्निसा बेगम। उनकी तारीख पैदाइश? उनके माँ का नाम अमीरुन्निसा बेगम। अपनी सास साहिबा का नाम फिर से बता दीजिए। अमीरुन्निसा बेगम हमारे सास का नाम। अमीरुन्निसा बेगम। जी उनकी उम्र कितनी होगी आपकी बीवी की? हमारी बीवी की उम्र 28 साल रहती है। जी डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपनी शरीक हयात के बारे में क्या जानना चाहते हैं, सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। हुसैन भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आप कैसे हैं मेरे भाई? वालेकुम, बस अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक मैं आपसे कॉल करा था, बात करा था। ओके, हमको फायदा हुआ आपके। माशाल्लाह। जी हमारी बीवी की तबीयत बहुत खराब रहती, ओके, तो बीवी के बारे में बात करनी है। ज़रूर मेरे भाई। नाम बताया फैजुन्निसा बेगम, माँ का सास का नाम दिया है अमीरुन्निसा बेगम। इस हिसाब से देखा जाए थोड़ा हैबत होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, अकेलापन महसूस करती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, हिम्मत हार जाती है, बहुत डिस्टर्ब हैं। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए गायनोकोलॉजी इन्फेक्शंस भी दिखा रहे हैं, तो यूट्रस की प्रॉब्लम भी दिखा रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब है। पूरा बॉडी में पेन्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि सन कमज़ोर हो चुका है, साथ में मून कमज़ोर है। सन कमज़ोर होने की वजह से हेल्थ का इशू आ रहा है, थोड़ा हिम्मत हार चुकी है, कॉन्फिडेंस भी कम है, साथ में क्योंकि खुद एतमादी नहीं है। खुद एतमादी मतलब अंदरूनी हिम्मत भी नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है, साथ में मून कमज़ोर होने की वजह से मूड स्विंग ज़्यादा रहते हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा, अपने आप को अकेला महसूस करना, रातों में नींद नहीं आना, थोड़ा टेंशन चल रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके बीवी को चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना नाम बताइए, मकाम का नाम बताइए। जी कौन? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम। जी मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आवाज़ सुन रहे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। जी मेरी आवाज़ आप तक आ रही है?
टीवी की आवाज बंद कर दीजिए वरना आपका कॉल हम कट करवा देंगे। टीवी की आवाज पहले बंद कीजिए। ठीक नहीं रहता है सर जी। जी जी टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए पहले। टीवी की आवाज जी ये अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो सर। मैं माजरत चाहूँगा, आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। मैं अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारे तमाम नाज़रीन हैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब भी आप कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद बात कीजिए, क्योंकि आपका कॉल भी लगता है कभी 6 महीने के बाद कोई शिकायत करता है कि साल भर से कॉल लगा रहे हैं, उसके बाद जब कॉल लगता है तो आप टीवी की आवाज़ बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जो भी हमारे नाज़रीन कॉल करेंगे अपनी टीवी की आवाज़ बंद करके कॉल करेंगे। इसी दरमियान डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है और जो लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी सुधरे, तो वो जो लोग जेम्स मंगाना चाह रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देंगे? मान लीजिए कि जैसे बॉम्बे का कोई बंदा है और वो चाहता है कि वो ये जवाहरात से फ़ायदा उठाए, तो वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है? एक्चुअली क्या बहुत से ऐसे नाजरीन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हैदराबाद, बेंगलोर, हो सकता है विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, उनके लिए बहुत दूर हो सकता है, लेकिन हमने उनके लिए एक सुविधा रखी है, फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट। फ़ोन में भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो मतलब तमाम जानकारी लेने के बाद उनको जवाहरात बताया जाता है। जवाहरात भी पोस्टल के ज़रिए उन लोग मंगा सकते हैं। ये उनके हाथ में मिलने तक जो होता है कंपनी का जिम्मेदारी रहती है। जब तक आपके हाथ में ना मिले तब तक कंपनी की जिम्मेदारी रहती है। हिसाब से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा कोई मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतना दूर कैसे जाएं। आ गए ज़िंदगी बनवाने के लिए, देखिए ये एक रात का सफ़र हो सकता है। आप जहाँ से भी आएँ अपनी ज़िंदगी खुशगवार बनाने के लिए एक रात कुछ भी नहीं रहता। आप आ सकते हैं, डायरेक्ट मिल सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, ज़िंदगी कैसे चल रही है, ज़िंदगी कैसे लेकर आगे बढ़ना है, तमाम चीज़ें जान सकते हैं। अगर आ नहीं सक रहे हैं, परेशानी है, मुश्किलात हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं लेकिन उनके कोई साथी नहीं है। बहुत से ऐसे लेडीज़ भी होते हैं जिनके कोई लाने वाला नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए जो है फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट, हमारा नंबर जो लगातार जो मतलब स्क्रीन पे दे रहे हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट लेकर सर्विस हासिल कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से किस तरह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं या रासिक जेम्स और ज्वेलर से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, लोगों का क्या कहना है, इसके बारे में इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रज़ा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं।
डॉक्टर एम रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला, उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एम रजा के वालिद एम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात, जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से लोग रासिक जेम्स और ज्वेलर से फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार और खुशहाल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं उनसे छुटकारा हासिल किया जाए, तो एक बार ज़रूर रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाइए। जैसा कि कोटेशन है रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का, 1 विजिट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार खुशहाल बनाइए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहसिन खान बेलगाम कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। मोहसिन खान साहब,
जी, हाँ, अपने बारे में बात करना आपको? हाँ जी, मेरे बारे में बात करना है। जी, तारीख पैदाइश बताइए अपनी। जी 2 फरवरी 1990। 2 फरवरी 1990। वक्त बताएंगे पैदाइश का? जी 12:20। 12:20 दोपहर में या रात में? रात में। 12:20। अपनी टीवी की आवाज़ पहले बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी। क्या करते हैं मोहसिन साहब आप? जी फिलहाल मैं जॉब ढूंढना अनएम्प्लॉयड हूँ, उसी बारे में। क्या किया है आपने? कौन सी पढ़ाई करी है आपने? जी मैंने MBA फाइनेंस में किया है। जी जी। क्या पढ़ाई करी है? टाइमिंग 12:20 AM है। 12:20, हाँ 12:20 AM ना जी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहसिन खान साहब। वालेकुम रजा साहब। टीवी गैस बढ़ा रखी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। ओके। आप कैसे हैं? अल्लाह दुआएं मेरे भाई, दुआएं हैं। बड़ी तमन्ना थी आपसे बात करने की, बहुत कॉल किया, बहुत कोशिशों के बाद में आपको कॉल लगाया साहब। अल्लाह सलामत रखिए आपको, अल्लाह हमेशा खुश रखे आपको। भाई जॉब को लेकर परेशान हैं आप? जी हाउस ऑफ अर्निंग डैमेज, जिसकी वजह से जॉब नज़दीक तक आना, पेंडिंग हो जाना, स्टेबल जॉब नहीं है। अगर कहीं जॉब को जाते भी हैं तो ज़्यादा देर रुक नहीं पाते, काम में रुकावटें बहुत हैं, माइंड डिस्टर्ब भी है, कन्फ्यूजन ज़्यादा, सही फैसला नहीं ले सक रहे हैं आप। कभी सोचते हैं कारोबार करूं, कब सोचते हैं जॉब करूं। अगर बता दें जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके लिए जॉब ही फ़ायदामंद है। बाहर की दुनिया में जाएंगे इंशाल्लाह ताला, गल्फ़ कंट्री आपके लिए मुफीद रहेगा, लेकिन जाने से पहले आपको डेवलप कर लीजिएगा। थोड़ा स्टार वीक हैं आपके, जायचे में मेर्क्यूरी कमज़ोर है, साथ में सैटर्न कमज़ोर, जिसमें रुकावटें आ रही हैं, ताख़ीर हो रही है, जिससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ायर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में स्टेबल जॉब मिलेगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फाजिल है। जी मोहम्मद फाजिल साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं एर्रागड्डे से बात कर रहा हूँ। जी एर्रागड्डे से बात कर रहा हूँ। एर्रागड्डे हैदराबाद से। और मिसेस के बारे में बात करना। जी मिसेस का नाम बताइए। साबिरा बेगम, उनके वालदा का नाम आमिना बी। साबिरा बेगम, आमिना बी। उनकी उम्र क्या है आपकी शरीक हयात की? 32 रहता। 32। जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपनी बीवी के बारे में क्या जानना चाहते हैं उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर मोहम्मद फाजिल साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत साहब? अल्लाह में दुआएं। बहन तबीयत तो ठीक नहीं है? बिल्कुल सेहत खराब है, परेशान है, डिस्टर्ब हैं। साबिरा बेगम आमिना बी के नाम से अगर देखा जाए न्यूरोलॉजिकल ट्रबल है, बहुत कमज़ोर रहती हैं। सबसे बड़ी परेशानी थोड़ा दिमाग की परेशानी है, हैबत खा जाती है, बेचैन रहती हैं, घबराहट होती है, अकेलापन महसूस करना, रातों में नींद नहीं आना, ये टेंशन चल रहा है। साथ में अगर देखा जाए हर चीज़ में रुकावट है, ताख़ीर हो रही है, घर की हालत भी सही नहीं है, बहुत परेशान है, डिस्टर्ब हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपके बीवी को चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। सेहत अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। डॉक्टर साहब चलते चलते मैं ये चाहूँगा कि एक बार आप हमारे और नाज़रीन को जो मशवरा देना चाहते हैं, जो जवाहरात पहनना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं? मशवरा एक ही है जनाब, ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, सबकी ज़िंदगी में आती हैं, ये तो आना है। जी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा जिसने कभी परेशानी ना देखी हो, लेकिन यहाँ पर परेशानी की एक हद होती है। हद के बाहर देखिए इंसान का अंदाज फ़िक्र अलग होना है, 2 रकम का होता है। एक होता है ज़िंदगी में जो हो रहा है उसे होने दो, सहने की आदत बना लो, गुर्बत परेशानी मुश्किलात में ज़िंदगी बसर करो। ये एक होता है नहीं, ज़िंदगी में खुशी मिलना है, आगे बढ़ना है, सोच को बदलो। सोच इसमें भी रह सकती है, सोच बदल भी सकती है, तो ये हिसाब से सोच को बदलना है। परेशानी आती है, मुश्किल से बाहर निकलना है। जिस तरह बारिश आने पर, बरसात आने पर इंसान छतरी के सहारे से सफ़र करता है, जिस तरह गर्मी के मौसम इंसान मतलब ठंडक यानी AC से सफ़र मतलब करता है, इसी तरीके से ज़िंदगी में जो मुश्किलात आते हैं उससे बाहर निकलने के लिए, आराम से आगे जाने के लिए अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला की निशानियों का इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला की नेमतें सिर्फ गौर व फिक्र करने वालों के लिए हैं, अक्लमंद के लिए है, क्योंकि अक्लमंद ही गौर व फिक्र करता है। तो इस हिसाब से
अल्लाह ताला की नेमत से फ़ायदा उठाइएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।